Hello, dear students. Today's question: explain Bohr's atomic model. तो first point है, an electron in an atom could revolve in a certain stable orbits without emission of radiant energy. According to electromagnetic wave theory, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है, तब उसमें कुछ रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है. बट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स. कुछ ऐसी सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है जिसमें कोई भी एनर्जी रेडिएंट नहीं हो रही. सो इस सेंटेंस को अगर दूसरी टाइप से लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं कि ईच एटम हैज ए सर्टेन डेफिनाइट स्टेबल स्टेट and the energy also, and this kind of stable states are also called stationary states. Okay, second है electron revolve around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiple of h divided by 2 pi. इंट्रीगल मल्टीपल दैट मीन्स n. h डिवाइड बाई 2 पाई को आपने n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसी एंगुलर मोमेंटम वाली ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. और l मतलब एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला जानते हैं, mvr होता है. ओके, सो द फॉर्मूला m इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू mvr. थर्ड वन, electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between initial and final state. So energy difference is given by E1 minus E2, E1 minus E2, but here we have taken here initial and final energy, so we can write here initial and the final energy state difference is equal to energy radiation. Okay, so nu is the frequency, ei minus ef divided by h, and we can find a frequency of that particular radiant waves. Electron might make a transition, वो ट्रांजिशन करेगा कहां से कहां तक, ऑफ इट स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर लोअर. एक नॉन ऑर्बिटिंग रेडियंट के स्टेट से ऑफ द लोअर एनर्जी में ट्रांजिट करेगा. तब व्हेन इट डज सो, ऐसा जब होगा तब क्या होगा, ए फोटोन इज एमिटेड. अब अगर फोटोन एमिट होता है तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है. ठीक है, तो उसका एनर्जी का डिफरेंस आपको लेना हो दो स्टेट के बीच में, तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू एच न्यू. इसमें से न्यू को सब्जेक्ट बनाओ तो इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है. तो ये हो गई बोहर्स मॉडल. एंड सेकंड है हमारे पास, यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव एन इक्वेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेडियस है वो रेडियस का फॉर्मूला निकालो. तो डायग्राम में सबसे फर्स्ट तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो एज शोन इन फिगर, न्यूक्लियस having charge plus Ze and charge of electron is E minus, या तो माइनस नेगेटिव चार्ज. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सिंबल लेते हैं ई माइनस और ऑर्बिटिंग रेडियस आर जितनी, ओके। बट nth ऑर्बिट के लिए अगर लेते हैं तो फॉर nth ऑर्बिट ऑर्बिटिंग रेडियस क्या होगी, आर एन होगी nth ऑर्बिट के लिए। सो देखो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस साइड पे लिखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस साइड centripetal force and this side attractive force. Centripetal force is given m nth ऑर्बिट की स्पीड है, हमें nth ऑर्बिट के लिए फाइंड करना है तो वी एन लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा फॉर्मूला। और अट्रैक्टिव फोर्स दैट मीन्स कूलम्बियन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दो चार्ज है हमारे पास, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एन का होल स्क्वायर। चलो एक आर एन यहाँ पे कट हो जाएगा, क्लियर। चलो तो यहाँ पे बनेगा एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या होगा, आर एन, क्लियर। चलो यहाँ पे आर एन को सामने मल्टीप्लाई कर देते, एम वी एन स्क्वायर और आर एन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एम वी एन और आर एन, और एक वी एन को यहाँ पे आउटसाइड ले रहे हैं क्योंकि वी एन इंटू वी एन अगेन वी एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। चलो एम वी आर एन को इसलिए आपने यहाँ पे कॉमन रखा है बिकॉज एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, तो बोहर साइटोपिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी आर। तो यहाँ पे भी लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर nth ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब सिंबल एल है, nth ऑर्बिट मतलब एम वी एन और आर एन होगा, और हमारे पास सामने है एन एच डिवाइड बाय 2 पाई, क्लियर। तो यहाँ पे एम वी एन और आर एन जो है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, ओके। चलो फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं कि एम वी एन आर एन और ब्रैकेट की साइड वी एन है और सामने है जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन एच डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एन जेड स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पाई हो जाएगा कैंसल, ये 2 के साथ ये 4 भी कट, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस साइड पे बचेगा यहाँ पे वी एन, ओके, एच जेड स्क्वायर 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, 2 एन एच एंड एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसका है, वी एन का फॉर्मूला है अपने पास। तो देखो ये जो वी एन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इज प्रोपोर्शनल टू जेड डिवाइड बाय एन। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, जो ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट जो है उसके नंबर है।
ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट है। देखो ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और परमिटिविटी इन वैक्यूम भी कांस्टेंट है, इसलिए हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जेड बाय एन से। अगर आप हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो फॉर हाइड्रोजन तो आपको वी एन की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स 1/n मिलेगा आपको फॉर्मूला। वैसे कोई भी एलिमेंट हो उसके डिफरेंट डिफरेंट आप वी एन के फॉर्मूलाज यहाँ से पुट कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास और एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, वो फिर से यहाँ पे लिखते हैं एम वी एन आर एन इज इक्वल टू क्या होता है एन एच डिवाइड बाय 2 पाई। चलो इसमें से आर एन को सब्जेक्ट बना दो, तो एन एच और 2 पाई एम इंटू क्या हो जाएगा वी एन, एम इंटू क्या बनेगा वी एन। चलो अभी हमारे पास देखो यहाँ पे वी एन की बेटा वैल्यू है, यहाँ पे इस इक्वेशन को देते हैं स्टार जिसमें हमारे पास वी एन की वैल्यू है, तो वी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी एन फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो आर एन इज इक्वल टू एन एच 2 पाई एम और वी एन की वैल्यू है जेड स्क्वायर और एन सॉरी 2 NH एप्सिलॉन नॉट, 2 कट, तो आर एन इज इक्वल टू एन एच और ए भी इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो भी ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा यहाँ पे पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, एन इंटू एन दैट मीन्स एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया एप्सिलॉन नॉट और पाई एम जेड स्क्वायर। तो nth ऑर्बिट की रेडियस का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आया आर एन के फॉर्म में। ठीक है, अभी यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसमें। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था माइनस जेडी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, ये हमने डिराइव किया। ठीक है, तो पुट आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम जेड स्क्वायर into this equation, so we can get En is equal to minus z square
8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो ई एन इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, चलो जेड ई स्क्वायर ऊपर है और इसको भी ऊपर जाने दो, तो एम जेड ई स्क्वायर गया ऊपर, चलो यहाँ पे 8 रह गया, पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 8 एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर, और ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, एम आगे जेड इंटू जेड मतलब जेड स्क्वायर, और ई रेस टू कितना होगा 4, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एस स्क्वायर। ओके, इसमें देखो m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड आप जानते हो एटॉमिक नंबर, वो चेंज हो सकता है, E की वैल्यू तो फिक्स होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, H की वैल्यू भी फिक्स्ड है, तो इसमें जस्ट वेरी क्या होगा, तो प्रोपोर्शनल टू अगर लिखना हो तो जस्ट यहाँ पे माइनस लिखो, जेड स्क्वायर लिखो, और नीचे की साइड क्या होगा एन स्क्वायर। ओके, तो ये सारी वैल्यू पुट करके मतलब ये पूरा जो वेरिएशन है वो जस्ट दो ही क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा, एक जेड पे और दूसरा एन पे। आया समझ में? ये सारी वैल्यू आप जानते हो, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूँ यहाँ पे 9.11 इंटू 10⁻31 kg। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप जानते हो 8.854 इंटू 10⁻12। ओके, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप जानते हो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, स्पेशली हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं जेड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एनर्जी होगी वो आपको मिलेगी -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले वैल्यू आप रखोगे तो सारी जूल में होगी वैल्यू, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना, तो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन की एनर्जी का लेवल आ गया, ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते तो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एटसेट्रा पुट करेंगे तो आपको एक्साइटेड स्टेट की डिफरेंट एनर्जी मिलेगी आपको, हाइड्रोजन के लिए ओनली, क्योंकि Z इज इक्वल टू हमने 1 रखा है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये रेडियस का फॉर्मूला, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो भी फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने पूरा प्रूव किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।